अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। 9 नंबर इलाके के रहने वाली एक खातून ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन का SI उसके साथ बदतमीजी कर रहा। वाज़ेह है कि एक खातून जिसका नाम नसरीन बताया गया है, उसने ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत की थी। नसरीन को उनके ससुराल वालों ने हमला भी किया था और नसरीन का उस्मानिया अस्पताल में MLC भी करवाया गया, मगर अब राजेंद्र नगर पुलिस के SI उनसे उल्टा बदतमीजी से पेश आ रहा। नसरीन भी है मेरा नाम, कि मेरे नंदा मेरे को टॉर्चर करे थे, तो मैं कंप्लेंट लिखाई थी। अरशद अली साहब बुलाने लगा, सुबह में बुलाने लगा के पूछे, दो तरफ की बात नहीं कर रहे, हमारे से लैंग्वेज सीधी नहीं कर रहे, जो हुआ या मुझको बोल दे रहे हम लोगों को। और मेरे बात से पहले मेरे हस्बैंड को बोल रहे अंदर डालो बोल रहे। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे डर के रो रहे। अब मेरे हस्बैंड मेरे को देखा नहीं गया, उनको बर्दाश्त नहीं करके उन्होंने क्या करे, घर को लेके आ लिए। बेइज्जती बहुत हो रही मेरी बीवी की बोल के घर को ला लिए। घर को ला के कुछ तो भी कर लेंगे, अपन गैस के तेल डाल के जला लेंगे बोल के बोले। 8 दिन में घर खाली कर देंगे बोल के बोल रहे। 8 दिन में घर खाली करो बोल के बोल रहे। SI साहब कैसा 8 दिन में खाली करते? मैं प्रेगनेंट हूँ, मैं 6 महीने प्रेगनेंट हूँ, मैं 8 दिन में खाली कर दो बोल रहे मेरे को। मैं खाली करके कहाँ जाऊँ? मैं जाति घर है उनका बोल के मैं घर में छूँ, मैं पकड़ लेके 8 साल से मैं वहीं छूँ, शादी करे जब से। अब मेरे हस्बैंड को बातें कर रहे, घर खाली कर, 8 दिन में सामान उठा देना, वो कर देना बोल रहे। बात सीधी नहीं कर रहे, उनको बर्दाश्त नहीं आके मेरे को नाके से लेके आ गए। आके घर में बच्चों को लेके मेरे को लेके गैस के तेल डाल के जला दे रहे थे। फिर बस्ती वाले बचा लिए, आजू बाजू के बचा लेके घर पे हमारे अम्मी के लाके यहाँ पर छोड़े। मैं फिर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं गई, घर में छूँ मैं अभी तो फिलौखत। लेकिन उन्होंने बहुत तेलंगाना के वरंगल जिले में बैन मजहबी शादी करने वाली नूरजहां नामी लड़की ने ससुराल वालों की हिरासानी से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक वरंगल के खानापुर गांव से ताल्लुक रखने वाली नूरजहां ने गांव के शरत नामी एक नौजवान से मोहब्बत की शादी की थी। उन दोनों के घर वाले इस शादी से नाराज थे, जिस पर उन दोनों ने घर से भागकर शादी की। शादी के बाद नूरजहां ससुराल में रहने लगी, लेकिन वहां उसे ससुराल वाले जहेज के नाम पर हिरासा कर रहे थे। नूरजहां ने सेल्फी वीडियो बनाकर कीड़े मार दवा खा ली, जिसमें उसने उसकी खुदकुशी के लिए सास ससुर और नंदों को जिम्मेदार ठहराया। नूरजहां ने कीड़े मार दवा खाकर गांव के बाहर गिर पड़ी। मुकामी अफराद ने उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मालूम हुआ है कि नूरजहां की मां तरकारी फरोख्त करती है। हैदराबाद के मजाफाती इलाके मेडचल मलकाजगिरी में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई। इस खातून की शनाख्त 30 साला प्रिया कुंद्रा के तौर पर की गई है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में काम करती है। वो अपनी एक्टिवा गाड़ी पर मेन रोड को अबूर करने की कोशिश कर रही थी कि लॉरी ने उसको विवेकानंद मुजस्समे के करीब टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि यह खातून मौके पर ही हलाक हो गई। TRS के रुकने पार्लियामेंट BB पाटिल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। BB पाटिल के इंतखाब को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई दरख्वास्त पर असर-नौ जायजा लेने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी। मदन मोहन रेड्डी, जिन्हें लोकसभा इंतखाबात में BB पाटिल के मुकाबले शिकस्त का सामना करना पड़ा, हाई कोर्ट में इंतखाबी अज़रदारी दाखिल की, जिसमें शिकायत की गई कि BB पाटिल ने इलेक्शन कमीशन को दाखिल करदा हलफनामे में गलत मालूमात फराहम की हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस अभिषेक रेड्डी ने मदन मोहन रेड्डी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत के बाद हाई कोर्ट को हिदायत दी कि मदन मोहन रेड्डी की दरख्वास्त का असर-नौ जायजा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को हाई कोर्ट से रुजू होने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि मदन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया था।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटे के अंदर 2 बसों में पुरस्कार धमाकों से सनसनी फैल गई। इतलात के मुताबिक तकरीबन 10:30 बजे उधमपुर के डोमेल चौक के नजदीक एक पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में धमाका हुआ। इसी तरह का दूसरा धमाका सुबह 6 बजे के करीब पुराने बस स्टैंड के करीब खड़ी बस में हुआ, जिसमें किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। उधमपुर रियासी रेंज के DIG सुलेमान चौधरी ने बताया कि पहला धमाका रात 10:30 बजे के करीब हुआ। शाम 5 बजे से बस पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी। उस धमाके में 2 अफराद जख्मी हुए। इसी तरह का धमाका बस स्टैंड उधमपुर में सुबह हुआ। इस धमाके में कोई जख्मी नहीं हुआ। बादियुल नजर ख्याल किया जा रहा कि इन धमाकों में मिलिटेंटों का हाथ है। फौज, CRPF और पुलिस ने इलाके को हिसार में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% लाभम ग्यारंटी। డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలు వచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।